ब्रह्मगिरि पर्वत पर महान तपस्वी ऋषि गौतम अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। ऋषि गौतम का तप इतना प्रभावशाली था कि उनके आश्रम और आसपास के क्षेत्र में कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ता था। जब अन्य स्थानों पर वर्षा नहीं होती थी, तब भी उनके आश्रम में अन्न, जल और हरियाली बनी रहती थी। ये देखकर कुछ ऋषि ईर्ष्या से भर गए। ईर्ष्या में अंधे होकर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन ऋषियों ने माया से एक गाय का रूप धारण किया और उसे गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। जब ऋषि गौतम गाय को हटाने के लिए दर्भ घास से स्पर्श करते हैं तो वो गाय तुरंत गिरकर मर जाती है और इस गौ हत्या का दोष ऋषि गौतम पर लगा दिया गया। इस आरोप से गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। ऋषि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स गौतम, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वर मांगो। ऋषि गौतम ने कहा, हे महादेव, यदि मुझ पर गौ हत्या का कोई भी दोष लगा है तो उससे मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। तब महादेव ने कहा, गौतम, तुम पूर्णतः निर्दोष हो। ये सब अन्य ऋषियों की ईर्ष्या और माया थी। तुमने कोई पाप नहीं किया है। फिर भी ऋषि गौतम ने आग्रह किया कि यदि धरती पर मां गंगा का अवतरण हो जाए तो इस लोक और भविष्य के लिए ये स्थान सदा पवित्र बना रहेगा। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। उसी धारा से गोदावरी नदी का प्राकट्य हुआ, जिसे दक्षिण की गंगा कहा गया। उसी पावन स्थान पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक साथ वास माना जाता है।